दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपने किसी माँ को अपनी प्रसव पीड़ा का जिक्र करते हुए सुना है क्या? या आपने किसी महिला को अपने बच्चों के साथ बार बार वही बात दोहराते सुना है क्या? कि उन्हें वो बताने की कोशिश कर रही है कि उन्हें जन्म देने के लिए कितनी प्रसव पीड़ा उसने सही। मेरे मित्रों, आप ऐसी महिला कहीं नहीं देखोगे, ऐसी माँ कहीं नहीं देखोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक महिला जो पहली बार माँ बनती है और अपने शिशु का चेहरा देखती है, वो आनंद, वो घड़ी उसे वो सर्वोत्तम खुशी देती है, सर्वोत्तम आनंद देती है, सर्वोत्तम अनुभव देती है कि वो अपनी प्रसव पीड़ा ही भूल जाती है। और यही विषय है आज के सुसमाचार का। आज का सुसमाचार यूहन्ना का अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23 तक से लिया गया है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु की दुख भोग और उनकी प्राण पीड़ा, मृत्यु के बाद जो पीड़ा शिष्यों ने सही, जो लाचारी शिष्यों ने सही, जो अकेलेपन का महसूस उन्होंने किया, उनके सपने चूर चूर हो गए, उनका जीवन बिखर गया, उसकी तुलना आज के सुसमाचार में महिला की प्रसव पीड़ा के साथ की जाती है। और इसीलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रभु कहते हैं, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक मनाओगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अब मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या होगा कि शिष्यों का शोक आनंद में बदल जाएगा? कौन सी घड़ी आने वाली है, कौन सी घटना घटने वाली है, या उनके जीवन में क्या होने वाला है? मेरे मित्रों, वही प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें समझाना चाहते हैं। हालांकि हम जानते हैं शिष्यगण प्रभु यीशु के साथ 3 साल गुजारते हैं और तीनों सालों में उन्होंने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी समझा, उन्होंने ईश्वर की वाणी सुनी, उन्होंने स्वर्ग राज्य का आगमन देखा, स्वर्ग राज्य का अनुभव उन्हें हुआ, उन्होंने महान से महान चमत्कार देखे, उन्होंने समझा, जाना और स्वयं किया। मेरे मित्रों, अचानक प्रभु यीशु वहाँ से विदा हो गए, उनकी मौत हो गई और उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। और वो सोचने लगे, क्या हमारा जीवन फिर से ऐसा होगा, दोबारा होगा? क्या हम ईश्वर की वाणी अब नहीं सुन पाएंगे? क्या प्रभु के स्वर्ग राज्य का आगमन का अनुभव हमसे नहीं हो पाएगा? या हम महान से महान चमत्कार नहीं देख पाएंगे या कर पाएंगे? तो इसी घड़ी को हम प्रसव पीड़ा का समय से तुलना करते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु यही बात हमें बताना चाहते हैं। कुछ दिनों के पहले मैं अपने बच्चों को संगीत सिखा रहा था। मैं संगीत सिखाते सिखाते मैं एक अंग्रेज़ी के नोटेशन को ढूंढ रहा था। तो मैंने गूगल किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी मुझे बच्चों के लिए कोई ठीक ठाक सा नोटेशन नहीं मिला। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे व्हाट्सएप में तो AI है। तो मैंने बस AI से वहाँ रिक्वेस्ट भेजा। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को साधारण तरीके से संगीत के नोटेशन सिखाना चाहता हूँ, तो मुझे उचित नोटेशन दे दीजिए। कुछ ही क्षण बाद मुझे एक सबसे बेहतरीन नोटेशन मिला और जिसके द्वारा मैं बच्चों को सिखा पाया। मेरे मित्रों, मेरे जीवन में पिछले 1 साल से कुछ बदलावा आया है। मेरे काम जो है वो आसान तरीके से हो जाते हैं। वो काम जो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते थे, वो अब 2 मिनट में हो जाते हैं। कौन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ऐसा कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मेरे मित्रों, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दूसरी बुद्धिमत्ता है जो हमें दी गई है, जो हमारे सारे काम कर सकती है, आसान बना सकती है, हमारे जीवन को सुधार सकती है। वो कौन है? वो कोई और नहीं, वो वही वचन है जो प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन, यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 16 और 18। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। याद रखें, जो अकेलापन, जो अनाथ होने का अनुभव शिष्यों को हो रहा था, उन्हीं को प्रभु यीशु ये वचन देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम लोगों को मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वे तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे मित्रों, इसे ही दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्यरत रहना चाहता था, उनके जीवन में कार्य करना चाहता था। इसका अर्थ ये है कि प्रभु ठीक उसी प्रकार ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई देगी, ईश्वर की वाणी उन्हें बार बार सुनाई देगी, लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा। स्वर्ग राज्य के आगमन का अनुभव उन्हें होता रहेगा, लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा। महान से महान चमत्कार वो देख पाएंगे और स्वयं कर पाएंगे, लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही कारण है प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा जो दुख है ना, तुम्हारा जो शोक है ना, वो आनंद में बदलने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण कर देगा, वो पूर्ण तरह बदल देगा। मेरे मित्रों, आइए हम लोग भी पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों में है, मात्र हमें यही चाहिए कि हम उसे ग्रहण करें, हम उसे पहचानें, जानें और अपना मित्र मानें। सबों को जय यीशु।